इतने खतरनाक खतरनाक सलाम है, बिल्कुल मैं क्या बताऊं। 2 दिन का सलाम तुमने ऐसे ही दे दिया मुझे। तुमने 2 दिन का सलाम मुझे भर भर के दिया है। मतलब कहाँ रखूं समझ में नहीं आ रहा मुझे। भूल जाओ। ठीक है, मैं कहाँ सोच रहा हूँ, मैंने पॉकेट में भी रख लिया। ठीक है, सब जगह रख लिया, अब कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी, अच्छा कर दिया मैंने। हाँ चलो, देखो हम पढ़ने वाले हैं, हम मेडिसिनल यूज पढ़ने वाले हैं ना। पहले हमने क्या पढ़ा था? फूड प्रोडक्शन पढ़ा होगा, फिर कमर्शियल यूज पढ़ा होगा। सर आपका पूरा घर भर जाएगा इतने सलाम से। हाँ, तो 1 साल बाद सलाम करेंगे। कोस्ट बनना है, किसको बनना है कोस्ट? किसको बनना है कोस्ट? किसको बनना है कोस्ट? आदित्य को बनना है कोस्ट। और किसको बनना है? कौसर आलम इमाम। नो सर, अलवीरा आई नहीं है, अलवीरा को बंद। गायब है। कौन है? चलो ठीक है, म्यूट ऑल, वरना ये उधम मचाएंगे बिल्कुल। सर कल क्लास नहीं है कल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सूर सूर लिखा। सर पीछे टेस्ट पेपर से प्रॉब्लम है, वेट करो मैं अभी बताता हूँ। कल छुट्टी, हाँ। हम 3 नंबर पढ़ेंगे, मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज में ना हम पहले पढ़ेंगे क्या? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स क्या होता है इनके, मतलब एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। और बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होता है। तो ये क्या करते हैं ना, एंटीबायोटिक्स लेने से ना, ये क्या करते हैं, या तो मार देंगे, किल, और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस बोले तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस कहने का मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज वही आपके अल्कोहल और, अरे बी नंबर आपका कमर्शियल यूज ही था। कमर्शियल यूज कहने का मतलब कि जिससे मैं पैसे कमा सकूं। ठीक है, कमर्शियल यूज कहने का मतलब क्या? आपका अल्कोहल एंड वाइन का बनना, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। दूसरा क्या था आपका? प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी जो कह रहा था मैं विनेगर, विनेगर कह रहा था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि पैथोजेंस को या तो मार देंगे या फिर उनके ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं लिखा हूं कि एंटीबायोटिक दरअसल बनते किससे हैं, तो ये ज्यादातर कॉमनली बैक्टीरिया और फंगी से बनते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी, इनसे बनाया जाता है। ठीक है, वाइन जो होता है वो थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है। वाइन थोड़ा होता है कंसंट्रेटेड, अल्कोहल जो होता है ना वो हल्का। ठीक है, दूसरी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं आपके? आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और आपका टेट्रासाइक्लिन, और कैसा एरिथ्रोमाइसिन। ये सारे क्या है? एरिथ्रोमाइसिन। चलना क्योंकि आजकल तक चलना है।
एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके एंटीबॉडीज हो गए, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सारे क्या हो गए आपके एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा कोई एंटीबायोटिक नहीं है जो वायरल पे काम करे, ये वायरल डिजीज पे काम नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव, एंटीबायोटिक्स antibiotics are not effective, are not effective against जो वायरस से डिजीज होते हैं उनको हम वायरल डिजीज कहते हैं, ठीक है। Against disease, against viral disease, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप एंटीबायोटिक्स को एनिमल डिजीज को भी, एनिमल डिजीज क्योर करने के लिए भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड, एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, मुझे अरीब खान कैन बी यूज्ड टू ट्रीट disease in animals, in animals and plant disease। जो सबसे सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था वो किसने बना था? वो आपके बना था, किसने बना था बताओ मुझे। एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने बना था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, इसका नाम था पेनिसिलिन, was discovered by Alexander Fleming in 1929, ठीक है, ठीक है, 19। वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। ही वर्कड ऑन अ बैक्टीरिया, ही while working while working on bacteria, while working on बैक्टीरिया, पेनिसिलिन बैक्टीरिया नहीं, दूसरा पेनिसिलिन बैक्टीरिया नहीं, हाँ दूसरा, ठीक है। देयर सडनली, वहां पे क्या मिला? सडनली फाउंड लिटिल ग्रीन कलर के माउंट्स मिले, जो क्या थे आपके माउंट्स मिले, जिनको क्या, मर्डर का है, मर्डर के करके ऑन करो, जिसका वो कौन से फंगी थे? वो थे आपके पेनिसिलियम, ये फंगी थे, ये फंगी थे सर। हाँ सर यहाँ पे सर 1929 के बाद क्या लिखा है? विल नहीं रन, वाइल। जब वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, co-host has asked you to start your video। क्यों हो, इतना भी खूबसूरत नहीं दिखता मैं? तो सर आप बड़ा शर्माते हो, मैं शर्माता हूँ फिर तो तुम मुझे नहीं आते। हाँ मोइन अंसारी बोलो, आप झूठ बोलते हो, थैंक यू मोइन अंसारी।
मोहिंदन सर सर इधर सर लेफ्ट साइड में सर जो बी वाला लिखा है सर वो समझा दीजिए। कहाँ भी लिखा है? सर लेफ्ट साइड में ऊपर रेड कलर में। ये कमर्शियल यूज इससे पहले यस बताया था ला। सर नेटवर्क सर थोड़ा इश्यू था। अच्छा नेटवर्क इशू था। बैक्टीरिया का यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अल्कोहल और वाइन बनाने में भी किया जाता है, एसिडिक एसिड के बनाने में किया जाता है, ठीक है बस ये। तो जब ये काम कर रहे थे ना बैक्टीरिया पे, तो ये ग्रो करने लगा, जिससे क्या हो गया, उस बैक्टीरिया की डेथ हो गई। उस बैक्टीरिया क्या हो गया, मर गया। मतलब किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा, इस फंगी ने मारा। इस तरीके से इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का हमने क्या किया, हमने क्या किया, यूज किया इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है, ये जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था। तो इन दिस वे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक is was found, was prepared, जरा इतनी बात छापना जल्दी से। सर उस बैक्टीरिया का नेम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस नाम था शायद, स्ट्रेप्टोकोकस। कहाँ गया है? एक्सक्यूज मी सर। सर एंटीबायोटिक हर चीज, हर वायरस को छोड़ के हर किसी मतलब अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है तो? अलग अलग एंटीबायोटिक, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ बोलो जी फिर। सर। जी तो सर आखिर वायरस में क्या ऐसा प्रॉपर्टी होती है जो से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मार पाता? वायरस की जेनेटिक चीज चेंज करती रहती है। वायरस की जो जेनेटिक चीज होती है ना, वो चेंज करती रहती है, कभी आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, ठीक है। सर ये जो वायरस होता है सर, ये लिविंग थिंग होता है और नॉन लिविंग थिंग होता है? ये वायरस जो होता है ना, इसको केमिकल कहते हैं, ना ही ये लिविंग होता है ना ही ये नॉन लिविंग होता है, दोनों में से कोई नहीं। सर हाँ मरियम मारूफ। सर ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं सर, ये तो सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस को खत्म करती है ना? फंगल डिजीज भी। ओके सर। ये देखो ना, फंगल डिजीज भी। Sir, हाँ so this penicillium fungi killed Streptococcus? नहीं ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस कह रहा है। ये पेनिसिलियम जो फंगी है ना, इसने कुछ केमिकल रिलीज किए हैं जिसकी वजह से इसकी डेथ होने लगी। ओ तो जो ये बैक्टीरिया जो मरा था वो Streptococcus हेलो हाँ हेलो सर। ओके सर थैंक यू। हेलो सर, ये जो वायरस है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आते हैं, नहीं लेकिन सर ये एनसीईआरटी में लिखा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं बट थोड़ा डिफरेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं रखते हैं इनको। लेकिन सर एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म है ही नहीं मैडम, ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। ओके माइक्रो तो दूर की छोड़ो। हटा दो मैं। तो अगर वायरस पे काम नहीं कर रहा तो किसी तरह के फ्लू वाले डिजीज पे ये काम नहीं करेगा। फ्लू हेलो हो गया। सर, हाँ इसके आगे क्या लिखा है? इसके इन दिस वे। बैक्टीरिया नहीं, उसके दिस बैक्टीरिया के बाद। बैक्टीरिया डाई। नहीं सर, जो ये LU सा लिखा है वो। ताहा अरे सर बैक्टीरिया के नीचे। अच्छा इन दिस वे, अच्छा ऐसा बोलो ना। यस यही। ऐसा बोलो फिर, बैक्टीरिया के नीचे घुमा रहे हो मुझे बिल्कुल। इत्थे जाओ सर तो उत्थे जाओ सर, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ एक आदमी। हटा सर दूँ। हेलो हाँ सर, जो भी बोल रही थी वो गलत बोल रही थी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लिखा हुआ है सर।
कोई नहीं, मैंने उसको समझा दिया। सर एक और बात, हेलो बताओ बताओ। सर, नोट्स में भी गलत लिखा हुआ है, नोट्स में 5 में डिवाइड किए हुए इसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। किसमें वायरस भी बताओ? ऐड, ये सर जो नोट डाला होगा उसमें वायरस भी है ऐड किए हुए सर। वायरस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गया। ये सर ये लिखा हुआ उसमें कि वायरस भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, 5 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर देखिए उसमें सेकंड चैप्टर देख लीजिए सर, उसमें सर वायरस में भी लिखा हुआ है कि अगर उसका जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके सर, थैंक यू। मैंने लिखा ना ये फ्लू वाले डिजीज, कॉमन कोल्ड डिजीज में ये काम नहीं करेंगे क्योंकि वायरल डिजीज है ना। मैं हटा दूं, हटा दूं मैं। चलो तो ठीक है, अब हम आते हैं अपने कितने में, मेडिकल यूज में। पहला देखें एंटीबायोटिक, दूसरा देखेंगे वैक्सीन। वैक्सीन वैक्सीन ठीक है। तो ये वैक्सीन क्या होता है कि स्पेशल टाइप का मेडिसिन होता है, स्पेशल मेडिसिन, स्पेशल मेडिसिन जो इंसानों के अंदर दिया जाता है ताकि उनकी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाए, which provide, which strong the immune system। फरहान अख्तर क्या कर रहे हो यार? हटा दो। तो जो क्या करता है आपके इम्यून सिस्टम को और क्या करता है, स्ट्रांग करता है इम्यून सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर वैक्सीन आप देखे होंगे तो वो इंजेक्शन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे इंजेक्शन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, दरअसल इनके अंदर ना वही पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन ये कैसे पैथोजेंस में हमने डाल रखा, वीक, कमजोर या फिर डेड पैथोजेंस है। तो जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं पैथोजेंस, जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं एंटर बॉडी, तो जैसे ही अंदर जाएंगे, जैसे ये बॉडी के अंदर जाएंगे तो इनको मारने के लिए आपके कौन दौड़ेंगे, एंटीबॉडीज दौड़ेंगे। कौन दौड़ेगा, एंटीबॉडीज, मतलब कहने का मतलब WBCs। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये एंटर हुए तो कौन दौड़े मारने के लिए इनको, क्योंकि इन्हीं का काम होता है ना लड़ाई झगड़ा करना, निपटाना। तो अब ये इनको पहचान लेंगे, ये क्या कर लेंगे, इनको पहचान लेंगे। जैसे आपके एंटीबॉडीज का ये एंटीबॉडीज का एक खासियत होता है कि ये रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं बीमारियों को। अब ये पहचान करके क्या करें, खुद को और स्ट्रांग कर लेंगे, ठीक है, और मजबूत कर लेंगे खुद को, और मेक मोर पावरफुल टू अटैक द रियल। जब ये सच में जिंदा होके आएंगे, ये सच में जब जिंदा होके आएंगे मतलब दूसरे ऐसे रियल में डिजीज आएगा ना, रियल जब पैथोजन अगर मान लो आ गए आपके बॉडी के अंदर तो वो पहले से तैयार बैठे हुए। मेक मोर पावरफुल टू अटैक टू अटैक द रियल पैथोजेंस। इस तरीके से आपका मतलब कहने का मतलब इस तरीके से आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, इस वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम क्या हो गया आपका, और स्ट्रांग हो गया। क्या हो गया, और स्ट्रांग हो गया इम्यून सिस्टम, क्या हो गया, और बूस्ट हो गया। और समझ में ये मैकेनिज्म, ये वैक्सीन तो जिस प्रोसेस से दिया जाता है ना, ये वैक्सीनेशन जिस प्रोसेस से दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से दिया जाता है प्रोसेस कॉल्ड वैक्सीनेशन, या फिर इसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक।
तो ये वैक्सीन जो होते हैं कई सारे डिजीज के लिए दिए जाते हैं। वैक्सीन जो होते हैं कई सारे डिजीज के लिए दिए जाते हैं, जैसे कॉलेरा, कॉलेरा के लिए भी वैक्सीन दी जाती है, पोलियो के लिए भी वैक्सीन दी जाती है, आपके टाइफाइड के लिए भी वैक्सीन दी जाती है, कोरोना के लिए भी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। ये वैक्सीन दी जाती है आपके टेटनस के लिए, ये वैक्सीन दी जाती है आपके रेबीज के लिए, हाँ रेबीज के लिए, ये वैक्सीन दी जाती है आपके टीबी के लिए, ये वैक्सीन दी जाती है आपको डिप्थीरिया के लिए। डिप्थीरिया को वेपन के सर आप एमबीबीएस कर रहे हैं ना, क्यों ये बार बार सवाल आ रही है? डिप्थीरिया गुफरान, यहाँ ध्यान दो, अपने बारे में सोचो। पर्टुसिस, ठीक है, पर्टुसिस, ये सारे वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। जो आपके क्या कहूँ मैं, क्या कह रहा था, ये भुलवा देते हैं मुझे। टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन? बीसीजी, ठीक है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के लिए कौन सा वैक्सीन? आपका HPV वैक्सीन, HPV वैक्सीन, हाँ सारे वैक्सीन यहीं पे दिलवा दो बिल्कुल, ठीक। और कुछ ओरल, जैसे आपके पोलियो के लिए ना, पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन आता है, OPV, पोलियो के लिए कैसा वैक्सीन आता है? यहाँ तो लिखा है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ड्रॉप से दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। समझ में आ रहा है ये सब बातें? तो एक साइंटिस्ट थे, कौन सा? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड सर, प्लीज आप वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेके बहुत और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या एक्सप्लेन करूँ अब, इतना ज्यादा से क्या एक्सप्लेन करूँ, बता दें मैंने। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ फॉर स्मॉल पॉक्स, वैक्सीन फॉर, सर ये मैंने पोलियो का वैक्सीन लिया है, वेरी गुड। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन निकाला था 1798, ठीक। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया? वैक्सीन की शुरुआत की थी, ठीक है। ठीक है, इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है, पोलियो के लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है, उस प्रोग्राम का नाम पल्स पोलियो प्रोग्राम। He rubbed cow skin on children. HPV का full form, hepatitis B वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि मैंने डी नंबर ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कैसे? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ओरल पोलियो वैक्सीन लिख तो दिया रे, अब क्या चाहते हो? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, ये कहाँ होता है? फाउंड present in the root nodules, root nodules of leguminous plant मतलब वो दाल वाले प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। और ये काम क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
इनटू सॉइल, सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं, जिससे प्लांट क्या ले सकता है, अपने लिए नाइट्रोजन बना सकता है। लेग्यूमिनस प्लांट अभी बता दूंगा। लेग्यूमिनस प्लांट बोलने का मतलब है पी, ग्राम, ग्राउंडनट, दाल वाले जितने, एक्सेट्रा, बीन। सर वैक्सीन में आपने स्मॉल पॉक्स नहीं दिया है, दिया था यहाँ पे वैक्सीन स्मॉल पॉक्स। जाहिद खान, यहाँ वैक्सीन स्मॉल पॉक्स। मॉनिटर क्या कर रहे हो? हाँ, सो गए हो? हाँ, नींद आ रही है तुम्हें? चार चार बच्चे माइक ऑन ये करके बैठे हुए। इनटू द सॉइल, इनटू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, ये आखिर किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 हेलो माइनस। सर, हेलो सर। हाँ ये स्मॉल पॉक्स 1998 में जो दिया गया था, ये ह्यूमन को दिया गया था? हाँ, ह्यूमन को ही दिया गया था। नहीं सर, मैंने सुना था हेलो गाय को सर। दिया जाता था। दरअसल ना वो जो बीमारी गाय को नहीं दिया गया था। दरअसल क्या था ना कहानी कि मैं बताऊं कि पूरे जहाँ पे ये हुआ था ना, तो वहां पे पूरा स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था। तो वहां पे ना एक बच्चा काम करता था तबेले में। तबेला समझते हो? यस सर, हाँ हाँ। गाय। तो गायों को ना क्या हुआ था, काऊ पॉक्स ऑलरेडी हो रखा था। तो जो बच्चा था ना, उसकी वजह से बच्चे को भी काऊ पॉक्स हुआ था। काऊ पॉक्स होने की वजह से उस बच्चे में ना स्मॉल पॉक्स नहीं मिल पाता, मतलब स्मॉल पॉक्स उस सारे लोगों में ये बीमारी फैली, लेकिन उस बच्चे में नहीं फैली। क्यों? क्योंकि उस बच्चे में ऑलरेडी क्या था, काऊ पॉक्स था। यानी काऊ पॉक्स का जो ऑर्गेनिज्म था वो किससे बचा रहा था? उसे स्मॉल पॉक्स को बचा रहा था। इस तरीके से वो वैक्सीन की इजाद हुई। तो सर नहीं जो समझ में? सबसे पहली वैक्सीन थी वो तो गाय की थी ना, उसके बाद ह्यूमन किया जाता। ऐसा है कि चीजें सर आप तो आपने नहीं तो आपने लेट। बोलो। तो चीजें जब सामने आती है ना, तो पहले हम डायरेक्ट इंसानों पे नहीं करते हैं, ताकि इंसान मर न जाए। हाँ, जो भी साइड इफेक्ट हो पहले पता चल जाए। सर गूगल पे 1796 दिखा रहा, मैं विश्वास नहीं करता गूगल की हर चीज। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कोविड के आगे हाँ, थोड़ा कोविड में इंटरेस्टेड हो, क्या हो गया? बोलो। कोविड के आगे है। ये वाला? नहीं सर, इससे आगे। कहाँ ये वाला कोविड है? सर ये वाला। पर इस क्या हो गया? तो ये राइजोबियम क्या कर रहा है? ये राइजोबियम क्या कर रहा है? हेलो सर। बोलो। हेलो हम्म। सर, ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सर। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है सर? कि अब जो प्लांट है ना, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, इससे पहले लिख लो। हटा दूं? सर लिख लिया? यस सर।
चलो, तो मैं कह रहा था कि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्शन, जैसे कहो ना कि ये अगर प्लांट है, ये अगर प्लांट है, प्लांट का ये लीफ है, प्लांट का लीफ है, ठीक है, और ये प्लांट का रूट है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस तो होगा ही, तो प्लांट क्या करता है, ऐसे ले लेता फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले पाता। तो इस नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया जो होता है यहाँ पे, इसको क्या कह रहा हूँ मैं, राइजोबियम, ये किस में चेंज करता है, इस नाइट्रोजन को ये किस में चेंज करता है, ये चेंज कर देता है किसमें, नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में। कहने को मतलब NO3 माइनस NO3 2 माइनस और NO2 माइनस। एक मिनट रुक जाओ जरा देखूं मैं। तो अब ये नाइट्रेट अब ये सॉइल ले सकता है, मतलब नाइट्रोजन की चीजें अब ले सकता है, तो डायरेक्ट वो नहीं ले सकता, डायरेक्ट वो नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, NO3 माइनस NO2, ठीक है, समझ में आ रहा, वैसे नहीं ले सकते। समझ में आई है मैंने क्या लिखा है? ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये फ्री भी रह सकते हैं, अकेला भी रह सकते हैं, या फिर किसी के साथ रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये जो आपके राइजोबियम है ना, वो ऐसे रूट के साथ चिपके रहते हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, किसी के साथ दोस्ती लगा रखे हैं। ये राइजोबियम क्या है, रूट के साथ चिपके हुए, मतलब ये कैसे स्टेट में है, कंबाइन स्टेट में है किसी के साथ, रूट के साथ कंबाइन स्टेट में, मतलब इसी को क्या कहते हैं, इसको सिम्बियोसिस कहते हैं, सिम्बायोटिक। किसी के साथ कंबाइन भी रह सकते हैं या फ्री भी रह सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया जो फ्री रहते हैं, जैसे आपका एजेटोबैक्टर, जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स कराता है वो अकेले रहता है, किसी के ना सॉइल में रहेगा। जैसे ये आपका राइजोबियम कैसा है, ये सिम्बियोटिक है, कंबाइन करके रहता है। और ये आपका क्या होगा, एजेटोबैक्टर। इट्स अ सैप्रोफाइट। कौन है इट्स अ सैप्रो, प्लीज समझा दो सर। पेंटिंग भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, वाह सर आप तो पेंटिंग, अभी तो ये कुछ नहीं है डायरेक्ट सर आ रहा है। नो सर तस्नीम सर, डायरेक्ट सिर्फ CO2 लेना है। हाँ, पल्स पोलियो प्रोग्राम वो जो था ना, पल्स पोलियो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में ना हम क्या करते हैं, उसमें ना बच्चों को जो भी है ना उनको वैक्सीन देते हैं, वो 2 बूंद जिंदगी वाली। ठीक है, एजेटोबैक्टर। तो ये सारे क्या है आपके, फ्री लिविंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ और भी होते हैं, जैसे नॉस्टॉक, ये आपके हो गए एनाबाइना, जो आपके एनसीईआरटी में ऐसे बना रखा होगा, एनसीईआरटी में जो ऐसे बना रखा होगा, ऐसे बना रखा है ना, अरे एनसीईआरटी में ऐसे बना रखा होगा उसको। तो ये आपका एनाबाइना, ये एनाबाइना में क्या होता है, एक स्पेशल चीज मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर ना ऐसे सेल में स्पेशल चीज मिलता है। ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। और यही हेटेरोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कराता है। इसी हेटेरोसिस्ट के मदद से ये एनाबाइना,
ठीक है, हाँ ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये जो है ना ये दोनों के दोनों क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो नाम है इनका ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन होते हैं ये क्या, बैक्टीरिया। नाम पे नहीं जाना, ये होते हैं क्या, बैक्टीरिया। तो इतनी बातें छापो जल्दी से। सर नाइट्रोजन हमारा ले लिया जरूरी है, हमारे लिए नहीं, बिल्कुल जरूरी है आपके लिए। आप प्लांट सोर्स से लेते हो, नाइट्रोजन इसलिए जरूरी है, प्रोटीन नाइट्रोजन इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि नाइट्रोजन से आप प्रोटीन बनाते हैं, नाइट्रोजन से आपके बॉडी में प्रोटीन बनता है। हाँ नॉन स्टॉप लिखा है क्या, हाँ नॉन स्टॉप लिखा है। गोल 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 मैंने रोटी बनाई है। सर दे लाई बोथ कंबाइंड स्टेट और फ्री, हाँ भाई फ्री और कंबाइंड स्टेट। गोल गोल रोटी बनाइए, खाओगे, मुझे रोटी बनानी है। हाँ कंबाइन और फिर दोनों। ये नाइट्रेट के बगल में ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है, नाइट्रेट के बगल NO3 माइनस, NO3 माइनस, और ये लिखा है NO2 माइनस। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर टू। अनम्यूट करो आदित्य भाई को प्लीज, अनम्यूट करो आदित्य भाई प्लीज, अनम्यूट करो इन बच्चों को। है मॉनिटर, मॉनिटर। सर बैक पेज पे आइए तो। हेलो सर। और सर ये वैक्सीन वाला सर समझ में नहीं आया सर, सिरिंज वाला सर। सिरिंज वाला नहीं समझ, जाके रिकॉर्डिंग अब देखोगे तुम। सर और सर ये एंटीबॉडीज क्या होता है सर? एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर बनते हैं जो बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज। और सर ये WBC है सर? ये WBCs बनाते हैं इनको, ये भी एक तरह के वाइट ब्लड सेल की तरह होते हैं। सर तो आप वो नेक्स्ट पेज में जाइएगा प्लीज। अच्छा फिर से सामने इधर वाले या इधर वाले? सर इसके आपने वो लास्ट पेज। ऐसा बोलो ना फिर। सर ये जो आपने यहाँ पे नाइट्रेट NO-3 कुछ लिखा है, ये समझ में नहीं आया। इसको कहते हैं हम नाइट्रेट, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदलूंगा ना तभी वो प्लांट लेगा, वरना वो नहीं लेने वाला। सर तो वो नीचे वाला क्या है सर? इसको नाइट्रेट नहीं है, इसको नाइट्रेट, इसको नाइट्राइट। ओ ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मोस्टॉक और एनाबेना में सर इनको ब्लू ग्रीन अल्गाई क्यों कहते हैं सर? उनमें मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है जो वो बैक्टीरिया होके भी ब्लू ग्रीन अल्गाई कह रहे हैं? वो ब्लू ग्रीन एल्गी उनका पुराना नाम है, वो पुराना नाम है? पुराना नाम था, पुराना नाम था। सर एक क्वेश्चन था, हम्म आपने बताया राइजोबियम जो है ये रूट के अटैच में रहता है सिम्बायोसिस सिचुएशन में, है ना? लाइचेंस में फंगल और एल्गी रहता है, फंगस और एल्गी रहता है, दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे राइजोबियम को क्या बेनिफिट होता है? राइजोबियम खाना मिल रहा है उसको, रहने का जगह मिल रहा है, उसको रहने का जगह मिल रहा है, अच्छा ठीक है उसको सर। रहने का जगह मिल रहा है। ओके सर, वेरी कंफ्यूजन, थैंक यू। लिख लिया? लिख लिया?
हटाऊं मैं इसको? चलो, क्या हो गया? क्यों नहीं? नो वीडियोस, नो वीडियोस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। कह रहे हैं सर जैसे सर नाइट्रोजन को सर हम लोग सर इतना सर खर्च करते हैं, उसके बाद में सर नाइट्रोजन सर खत्म क्यों नहीं होता है सर? तो ये फिर से प्लांट मरेंगे। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं ना कि इस जो नाइट्रोजन है ना, ये जो है ना, इनको वापस भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में। इनको कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे जैसे सर जैसे सर नाइट्रोजन आता है, जैसे सर जितना मेरा काम होता है सर यूज करके उसके बाद में सर भेज देते हैं। ओके समझ गए। इसलिए जो बैक्टीरिया ना, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्यूडोमोनास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके जो भी सर। प्लांट मर जाते हैं तो उनका नाइट्रोजन जमीन में आ गया, अब जमीन से एटमॉस्फेयर में चेंज करने के। यस सर। हाँ ऐसा लिखा है। हाँ लिखा है। सही तो लिखा सर है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। हाँ ये माइनस लगा दो इधर, ये 2। सर जैसे नाइट्रोजन आने का सर बहुत तरीका सर, जैसे सर सर जैसे कि सर पौधों से भी आती है, और सर जैसे कि बिजली गिरती है उसके लिए भी, और सर जैसे जानवर सर मरते हैं उसके भी वजह से भी आती है। हाँ बहुत सारे होते हैं, उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। यस सर, नाइट्रोजन सर। हटाओ मैं इसको। यस सर हटा दी। ओके सर, थैंक यू सर। सर लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे होती है? किसमें? हाँ लाइटनिंग से भी होता है। बिजली जब चमकती है ना, जब बादल गरजते हैं, ठीक है, मोर नाचता है। मोर नाचता है या मोर नहीं नाचती है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। डिनाइट्रीफाइंग मतलब कहने का मतलब कि सर आप छुट्टी कर दीजिए, सर आज पहले छुट्टी कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा पहले छुट्टी। सर वो जो एक के ऊपर एक गोल बना रखा है, मोर नाचता है, मोर नहीं नाचता। सीडोमोनास जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जमीन से उठाते हैं और कहाँ भेज देते हैं? एटमॉस्फेयर में, इसलिए बैलेंस रहता है। हेलो सर। हाँ सर आपने जो इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नीचे सर ये लिखा है फ्री, सर इसको फ्री का मतलब क्या है सर? हाँ क्या क्या क्या? फिर से सर आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नीचे सर फ्री लिखा है सर, लाइन डाल के सर इसको मतलब क्या है? कहाँ फिर से करा, फिर से वो मैं देख रहा था। फिर से एक बार सर इसका मतलब क्या है सर? किसका? सर फ्री का। क्या फ्री चाहिए तुम्हें? सर आपने लिखा सर इसमें मतलब क्या है सर इसका? अच्छा इस फ्री का मतलब, मुझे लगा तुम फ्री का कुछ मांग रहे हो। मैं फ्री का क्या दूं तुम्हें? ऐसे लगते हैं सब चीज के। फ्री मतलब ना अकेले। अच्छा फ्री मतलब अकेले रहने वाला। अच्छा सर। फ्री मतलब अकेले रहने वाला, मतलब एक साथ रहने वाले। हाँ ये कंबाइन मतलब एक साथ। ऐसे बोलो ना यार, तुम बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे 2-3 दफा तुमसे पूछनी पड़ जाती है। तुम मतलब तुम्हारा मामला ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, ये लास्ट देख लो। Today is my first class, so which chapter are done? Which chapter have been done? तो मैंने काफी चैप्टर पढ़ा दिया, आप जाके आप बोले। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कितना मैंने बताया था, डी। लाइटनिंग बता रहे हैं। हाँ लाइटनिंग से भी होता है, बस ये समझ लो लाइटनिंग से भी होता है। ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ये साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स डिकम्पोज, ठीक है। माइक्रोब्स बोले तो कुछ बैक्टीरिया और फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज द वेस्ट एंड डिकम्पोज द वेस्ट लाइक decompose the waste like vegetable pills or dead remains। सर नोट्स कैसे मिलेंगे, पहले जो चैप्टर्स आपने पढ़ा लिए, तो आप रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखने के साथ साथ नोट्स बना लो, दैट्स इट। और क्या, रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो ना, जो जैसे रिकॉर्डिंग देखते जाओ, कॉपी लेते रहो, तो लिखते जाओ उसको, जो भी समझ में अच्छे से आएगा। ऐसा लगेगा कि आप, अभी तो छुट्टी है ना 2 दिन, तो इतने में कर सकते हो। डेड रिमेन्स एक्सेट्रा इनटू डेड रिमेन्स एक्सेट्रा इनटू। सर मेरी फोन की बैटरी 4% अल्लाह के ऊपर है, कब तक चले, बस ये खत्म। डेटरमिनेंट्स इनटू मैन्योर्स, ठीक है, मैन्योर्स, ठीक है। इस तरह थस माइक्रो organisms can be used to degrade, मतलब खत्म कर देना, सड़ा देना उसको, harmful substance। और ये किसको ये सड़ाएंगे हम, हाँ राफिया नूर बोलो। सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर दे, इनको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। सर कल क्लास की भी छुट्टी है क्या? कल पूरी छुट्टी है सर, पूरी क्लास भी नहीं होगी? नहीं। ओके सर। बाय। अच्छा, and thereby clean up the environment। और इस तरीके से ये साफ सफाई भी करते हैं। सर कैसे छुट्टी है, बस ऐसे ही छुट्टी है, मन कर रहा है छुट्टी हो गई। फिर तुम्हारा मन करता है तुम नहीं पढ़ते हो, मैंने कहा मन कर रहा है छुट्टी, छाप लो ये। वो बैक्टीरिया है सर, कल क्लास चलेगा नहीं सर, इसको हिंदी में भी समझाओ। हिंदी में समझेगा, हिंदी में ये बोलती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो साफ सफाई करने का काम करते हैं। जितने भी गंदी चीजें ना, उनको वो क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, सड़ा के जमीन में मिला देते हैं, मैन्योर्स में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा देखते हैं। सर नींद आ रही है, जाओ सो जाओ। सर कल का डीपीटी है या नहीं पता नहीं सकता मैं, आप तो हिंदी में नहीं समझा रहे हैं। सर आप तो हिंदी में नहीं समझा, हिंदी में ही समझा। अच्छा, इट्स द लास्ट टॉपिक और नॉट, आई मीन पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। पहला स्लाइड, आप तो चैप्टर नहीं हुआ, हाँ अभी चैप्टर नहीं हुआ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। बहुत खतरनाक रिप्लाई दे रहे हैं सर आज। अच्छा नहीं है, जशीर कल का डिप्टी, अच्छा वो आपस में बात करें, इनको फारसी नहीं समझना। अच्छा नहीं है कल की डिप्टी, नवाब सर ने बोला था। अच्छा दूसरी, अर्शली नहीं है कल की डिप्टी। सर लास्ट वाला पेज खोलिए ना। चल लास्ट वाला, दूसरे एक एक करके आऊंगा। सो चैप्टर फिनिश, बटरफ्लाई को खाना खिलाएं। अच्छा डेट रिमेन्स के बाद क्या लिखा है बताओ, कुछ नहीं है कल। अनुम आफ्ताब, सर आपकी क्लास में पढ़ी नहीं चलती, टाइम कब पता। अच्छा मतलब एंजॉय करते हो,
Happy New Year. God bless you. Thank you so much. Happy New Year too. Happy New Year, sir, in advance. Okay. Happy New Year. Happy New Year. The chapter finish again. No. चौथा. Detriments के बाद एक्सेट्रा लिखा था. हार्ट भेजा जा रहा है मुझे. Thank you so much. हार्ट नहीं चाहिए. No heart, please. Sir, denatrification मतलब समझाएं कि वापस. सर वीडियो ऑन कर ली. सर इतनी फास्ट लिख रहे हो यार. इतने फास्ट में तो मैं नहीं पढ़ना पड़ता. अबरार अहमद. हैप्पी एंडिंग. कह रहे हैं सर चैप्टर कंप्लीट हो गया. अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा. क्यों मतलब आज आखिर दिन ऐसा पूछ रहे हो? नहीं खत्म हुआ, मैं खुद ही बता दूंगा तुम्हें. यस सर. क्यों तुम्हें जल्दीबाजी है? सर नोट्स बनाना है ना सर, इसलिए पूरा सर पीडीएफ बनाना है, तो पूरे आज चैप्टर का इसलिए पूछ रहे थे. अच्छा बबुआ, कॉपी में लिख लो, पीडीएफ बाद में बनाना. फिर कॉपी में लिख लिए. हाँ ठीक है, फिर कॉपी में ही लिखो, ज्यादा कम पीडीएफ बनाओ. ठीक है, तुम जा सकते हो. ओके सर वैक्सीन वाला पेज करिए, वैक्सीन वाला. अब वैक्सीन वाला लो ना. वैक्सीन वाला कहाँ है? वैक्सीन वाला कहाँ सर वैक्सीन वाला पेज. वैक्सीन वाला लो. वैक्सीन वाला बोलो, किसको देना है वैक्सीन? बोलो किसको दूं वैक्सीन? सर पल्स पोलियो प्रोग्राम ये क्या है सर? वो जो होते हैं ना, हम लोग वो ड्रॉप नहीं पिलाते हैं. दीदी आती है घर से बुला के बच्चों को, वो पल्स पोलियो पिलाती है 2-2. वही उसी प्रोग्राम उसी को समझ में आया तुम्हारा वैक्सीन. ओके सर. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच. यू टू. हाँ अनम या अनम. सर अनम. हाँ ठीक है, अनम. Sir, bacteria and fungi decompose the waste and no microorganisms do this. ये ज्यादातर यही करते हैं. Oh, इनको and मैंने some- बांध के रखा है. ये कहीं जाती ही नहीं है. इनको मैंने बांध के रखा कि तुम यहीं का ये भी मुझे बहुत पसंद करती है ना, इसलिए ये यहीं की यही रही. जाती नहीं सर है. मुझे पता है वो क्या है, आर्टिफिशियल. वैसे मैं सही. किसने कहा? ये रियल में ऐसे तीनों लाइन में लगे. ये मुझे पसंद करती है बहुत ज्यादा, इसलिए ये जाने का नाम ही नहीं. सर बहुत अच्छा है. सर वो मैं ये कह रही थी कि फर्स्ट क्लास में नवाब सर ने बता दिया है कि कल ना क्लास होगी ना डीपीटी, और कल की डीपीटी परसों होगी. वेरी गुड. तुमने क्या न्यूज़ सुनाई, मुझे मन खुश कर दिया मैंने. नो सर, आपसे बच्चे सवाल कर रहे थे ना. अच्छा मेरी बोझ कम कर रही है. एंड चलो सर न्यू स्टूडेंट रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और रिसोर्स सेक्शन में नोट्स भी प्रोवाइडेड है और जबरदस्त सवाल भी. क्या बात हुई. हाँ, पेश करते हैं किसके द्वारा? अनम आफ्ताब के द्वारा. ठीक है फिर अल्लाह हाफिज. देन सर अल्लाह हाफिज. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. ठीक है, हैप्पी न्यू एंजॉय ईयर. करो कल का दिन. ठीक है, अल्लाह हाफिज. Just shut up, Yusuf Khan. Just shut up. You can't say any bad things to my Titliya. ठीक है?